पहला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए अशोक वृक्ष, ऑप्शन बी आम का वृक्ष, ऑप्शन सी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन डी साल का वृक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी साल का वृक्ष। रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। चलिए बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में अशोक के रुमिन्नदेई स्तंभ लेख में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का वर्णन किया गया है। वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल के रूपेनदेही जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ तथा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। आपको बताना है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओडिशा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, जो कि वर्तमान ओडिशा पर विजय थी, जो अशोक के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुई। चलिए बात करते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के पश्चात ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए 390, ऑप्शन बी 930, ऑप्शन सी 309, ऑप्शन डी 903। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चलिए बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा पर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए 1106 से 1326 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1606 से 1826 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1206 से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1006 से 1326 ईस्वी तक। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे उसको याद करने में आसानी होगा। तो इसका ट्रिक है जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है, सरल लगती है। तो जी से होगा तुगलक वंश, के से होगा खिलजी वंश, टी से होगा तुगलक वंश, यस से होगा सैयद वंश और एल से होगा लोधी वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी पांड्य वंश, ऑप्शन डी पल्लव वंश। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाल वंश। सातवाहन वंश, पांड्य वंश, पल्लव वंश एवं चोल वंश राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित था, परंतु पाल वंश उत्तर भारत का राजवंश था। चलिए बात करते हैं पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से
किस संधि के पश्चात तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन डी सालबाई की संधि। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए बात करते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी 1859 ईस्वी, ऑप्शन डी 1856 ईस्वी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1858 ईस्वी। भारत 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, कौन सी ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1787, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1876। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1876। 1876 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ऑप्शन ए फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी इंडिगो विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी नक्सलबाड़ी विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी नक्सलबाड़ी विद्रोह। नक्सलबाड़ी विद्रोह की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में स्थित नक्सलबाड़ी नामक स्थान से हुई थी। यह माओवादी विचार से प्रभावित सशस्त्र आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों तथा जनजातियों के हितों की रक्षा करना था, जबकि सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह तथा संथाली विद्रोह ब्रिटिश प्रतिबंधों के विरुद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जोसेफ बिपेस्टा, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों का प्रयोग की अनुमति नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार क्षेत्र का। चलिए आपको बताना है कि किस क्षेत्र का नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु के पार क्षेत्र है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए जम्बूद्वीप, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी भारतवर्ष। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया नामक ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहा जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी शिवालिक रेंज, ऑप्शन सी कैलाश रेंज, ऑप्शन डी ग्रेट हिमालय। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज हिमालय का पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए सोलन, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी चंबा,
ऑप्शन डी मंडी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, की राजधानी शिमला है। वहीं हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन या दूसरी राजधानी धर्मशाला है। यह राज्य के कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। जापान की सहायता से निर्मित पैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। आपको बताना है ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। जल विद्युत परियोजना भारत की एक नदी घाटी परियोजना है जिसे जापान की सहायता से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जायकियाबाड़ी गांव के समीप गोदावरी नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है। आपको बताना है ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी कछारी, ऑप्शन डी लाल। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कछारी। गंगा उपजाऊ मैदान समृद्ध कछारी मिट्टी से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए भारत के सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कम आय वाले समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई। आपको बताना है ऑप्शन ए स्टेट क्यूआर कोड, ऑप्शन बी गवर्नमेंट क्यूआर कोड, ऑप्शन सी इंडिया क्यूआर कोड, ऑप्शन डी भारत क्यूआर कोड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत क्यूआर कोड। भारत क्यूआर कोड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए स्थानांतरण प्रणाली की शुरुआत 2017 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है। आपको बताना है ऑप्शन ए स्वच्छ जल फंड, ऑप्शन बी पीएसयू फंड, ऑप्शन सी स्वच्छ गंगा फंड, ऑप्शन डी जल फंड। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वच्छ गंगा फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगस्त 2011 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। ऑप्शन ए विमुद्रीकरण को, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर को, ऑप्शन सी एटीएम कार्ड को, ऑप्शन डी रक्षा कर्मियों के वेतन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर
और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, ई गवर्नेंस क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन, ऑप्शन बी मानव संचालित शासन, ऑप्शन सी व्यवस्थित शासन, ऑप्शन डी प्रभावी प्रशासनिक शासन। तो आपको बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी न्याय और स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष और बंधुता, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक और गणतंत्र। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे तथा इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ऑप्शन सी पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव थे, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारतीय सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आपको बताना है। 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, वायु की गति को मापने का यंत्र है? आपको बताना है। ओडोमीटर है, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर है, ऑप्शन सी एनीमोमीटर है, ऑप्शन डी बैरोमीटर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी वायु की गति को मापने का यंत्र एनीमोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? बताना है आपको। श्रव्य, ऑप्शन बी पराश्रव्य, ऑप्शन सी अपश्रव्य, ऑप्शन डी अध्वनिक। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पराश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को कुत्ते व बिल्ली सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? ऑप्शन ए पीडी, ऑप्शन बी पीबी, ऑप्शन सी एनआई, ऑप्शन डी सीयू। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी एनआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, वृषण द्वारा स्रावित नरलिंग हार्मोन है? आपको बताना है। स्टेरान, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरान, ऑप्शन डी प्रोजेस्टोजन। चलिए आपको बताना है प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा टेस्टोस्टेरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30,
एकलिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। आपको बताना है ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी मटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पपीता। पपीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51। मार्च 2022 में किसी महिलाओं को वर्ष 2020 व 21 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 47। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 29। 29 महिलाओं को वर्ष 2020 व 21 नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। निम्न में से किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की बन रही है? आपको बताना है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? संबंधित है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए बांग्लादेश से, ऑप्शन बी अफगानिस्तान से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54। हाल ही में कौन सा वोल्टज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने? आपको बताना है ऑप्शन ए प्रोफेसर रमन सिंह, ऑप्शन बी अशोक मेहरा, ऑप्शन डी दीपक धर, ऑप्शन सी दीपक धर, ऑप्शन डी प्रशांत कमल। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर दीपक धर को वोल्टज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? आपको बताना है ऑप्शन ए पंजाब सरकार ने, ऑप्शन बी हरियाणा सरकार ने, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, दिल्ली सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आपको बताना है ऑप्शन ए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ऑप्शन बी भाषा सेंटर रिसोल्यूशन, ऑप्शन सी कल्चरल सर्टिफिकेट पावर, ऑप्शन डी कल्चरल सेंटर भारत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है ऑप्शन ए 2 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 3 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 57 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है? आपको बताना है ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो प्रश्न संख्या 58 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59। केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी यूएई में, ऑप्शन डी चीन में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूएई में खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 60, निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अतरंगी रे, ऑप्शन बी पुष्पा द राइज, ऑप्शन सी सत्यमेव जयते 2, ऑप्शन डी पगलेट। तो आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी पुष्पा द राइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए दीपिका चिखलिया, ऑप्शन बी अपराजिता, ऑप्शन सी पदम खन्ना, ऑप्शन डी अंजलि व्यास। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए दीपिका चिखलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 2012 में, ऑप्शन बी वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी वर्ष 2008 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 2012 में। भारत को वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। स्वीडन में स्थित है, ऑप्शन बी स्टॉकहोम में स्थित है, ऑप्शन सी डेनमार्क में स्थित है, ऑप्शन डी लंदन में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 63 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टॉकहोम में स्थित है। नोबल म्यूजियम स्टॉकहोम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है यूएई में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में, ऑप्शन सी कतर में, ऑप्शन डी अबू धाबी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? आपको बताना है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ में है, ऑप्शन बी मैसूर में है, ऑप्शन सी श्रीनगर में है, ऑप्शन डी दार्जिलिंग में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीनगर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया? आपको बताना है। के पलानीस्वामी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी ओ पन्नीर सेल्वम, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो प्रश्न संख्या 66 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, स्पुतनिक प्रथम निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका द्वारा, ऑप्शन बी यूके द्वारा, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी फ्रांस। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोवियत संघ द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सोयूज 211, ऑप्शन बी रॉकवेल X30, ऑप्शन सी स्पाइरल EPOS, ऑप्शन डी मरकरी एटलस 9। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोयूज T11। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी US में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70, CV रमन के बारे में निम्न से क्या असत्य है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी
इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी, इनका जन्म वर्ष 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन डी, इन्हें वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। इसमें दिए गए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन डी दिया हुआ कथन बिल्कुल गलत है। तो इसमें पूछा है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।